को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Now, next topic that is called round, right? This function returns a number rounded off as per given specification. यानी आप एक खुद नंबर देंगे, एक जनरल बात करें, ठीक है, और उसको कितने पॉइंट तक राउंडेड ऑफ करना है, ठीक है ना, उसका यूजर यहाँ पर यूज कर सकता है। मान लो अब यहाँ पर जो क्वेरी होगी वो पावर की जगह क्या हो जाएगी, आपके राउंड हो जाएगी। पावर की जगह क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी। और n, m, देखो n तो एक नंबर है और राउंडेड टू m प्लेस, और m जो है वो डिसाइड करेगा कितने प्लेस पर आपको उस डेसिमल पॉइंट पर आपको उसको राउंडेड ऑफ करना है, राइट। अगर m 0 है या अगर यहाँ m 0 है तो वो ओमिट कर देगा, उसको एज इट इज नंबर ले लेगा। और m अगर यहाँ नेगेटिव है तो वो राउंडेड ऑफ कहाँ से करेगा, लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट के, ठीक है नहीं, दो साइड होती है, राइट से और लेफ्ट, ठीक है। आर्गुमेंट टाइप दोनों ही न्यूमेरिकल है और जो रिटर्न भी वैल्यू करेगा वो न्यूमेरिक करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इस तरह आपने देखा कि जो राउंड फंक्शन था, ठीक है नहीं, उसके अंदर ये सिंटैक्स इसके थे और ये यहाँ पर अपने पास क्वेरी है। तो सबसे पहली जो क्वेरी है राउंड की वो ये है, देखिए, सेलेक्ट राउंड 3545.54132, 5, यानी इतनी बड़ी वैल्यू दी और मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। अब राउंडेड वैल्यू क्या आएगी, देखिए, अब जब मैंने 5 लिखा है तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। कोई बता सकता है क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके ये साइड जो है इसके अंदर कितनी है, ऑलरेडी 5 डिजिट है, तो ये इतना ही बताएगा। अब मैंने क्या किया, सेम नंबर लिया, मैंने उसमें से एक कम किया, क्या हो गया, 4 किया। 4 कम करते ही तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 है ही नहीं, 2 गायब हो गया। यानी पीछे पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू ले रहा है, फिर 4 डिजिट ले रहा है। क्लियर हुआ। अब मैंने क्या किया, 6 किया। 6 करने पर भी वैल्यू ये यही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कितनी वैल्यू है, 5 डिजिट ही है ये चीजें। तो ये चीजें क्लियर हो गई है ना। ऐसे ऐसे आप अगर चेंजेस करके देखोगे अपनी क्वेरी में तो आपको पता चलेगा वास्तव में हो क्या रहा है। तो बाकी तो हमने यहाँ देखा 2 डिजिट किया, अब ने यहाँ पे क्या कर लिया, 2। तो यहाँ देखो आपने पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डिजिट ही आ रही हैं। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यानी पॉइंट के बाद में क्या आ गई, केवल 2 डिजिट ही आ रही है, ठीक है। सेलेक्ट राउंड 35.45.54132, 3 किया, तो कितनी डिजिट आनी चाहिए पॉइंट के बाद में, 3 डिजिट। तो देखिए 541 कितनी डिजिट आ रही है, यहाँ पर 3 डिजिट ही आ रही है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने क्या किया, 3 की जगह क्या किया, -3 किया। अब ध्यान से देखना, इतनी देर ये पॉइंट के इस साइड चलता था, इसमें कहाँ चल रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन अब ये कौन से डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। कितना चलेगा, 3 डिजिट चलेगा, यानी 1, 2 और 3। अब हमने देखा 3500। अब हमारा रूल क्या कहता है राउंड को, कि 500 से कुछ भी वैल्यू ज्यादा होती है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो ले लेगी। यानी 3500 का नेक्स्ट क्या होगा, 4000 होगा। तो उसकी पूरी वैल्यू को कितना कर दिया, राउंड ऑफ ले लिया 4000। ये चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं -2 करूं, -3 की जगह क्या करूं, -2, तो यानी ये केवल इन दो वैल्यू को देखेगा। अब चूंकि ये 3550, इसकी नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 45 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 50। ये 50 से कम है, ठीक है ना, तो ये 3500 ही रहेगा। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। अगर ये 45 की जगह यहाँ वैल्यू 65 होती तो ये 3600 हो जाता। कितना हो जाता, ये तो बेसिक मैथ्स है, आप साइंस मैथ्स से हो तो मैथ्स आती होगी, कॉमर्स मैथ्स है तो भी मैथ्स आती होगी, और आर्ट्स मैथ्स वाले अभी इन्होंने आईपी ली नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो यानी बेसिक मैथ्स को एज ए फंक्शन के रूप में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पर, वो चीजें अपने को यहाँ देखने की। अब बात आती है साइन की। साइन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, साइन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये चीजें क्लियर हो गई। दिस फंक्शन रिटर्न साइन ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर है उसका साइन जो होगा वो ये फंक्शन रहेगा। साइन कर दो और ब्रैकेट में एन आप वैल्यू डाल दो और कुछ नहीं। देखिए इफ एन इज लेस देन 0 तो वो -1 शो करेगा, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो वो 1 शो करेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 आ जाएगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 आ जाएगा। और अगर n रिटर्न फंक्शन 0 है तो रिटर्न में वैल्यू 0 दे देगा। और सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब सिंपल क्वेरी लगाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ चेक करेंगे क्वेरी से, ये मैंने
n यानी साइन -10 लिखा तो क्या आ रहा है, माइनस की वैल्यू शो कर रहा है। मैंने साइन 0 लिखा तो 0 शो कर रहा है, और मैंने साइन 15 लिखा तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। ये चीजें क्लियर है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि साइन फंक्शन सॉफ्टवेयर में कहाँ काम आ सकता है। बहुत जगह काम आ सकता है। सबसे ज्यादा आप एक एग्जाम्पल दिमाग में रखो, हमेशा आपको अगर पूरी एसक्यूएल करनी है तो केवल 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, 99 क्वेरीज उसमें सॉल्व हो जाएगी। एक आपकी सेंट्रल एकेडमी का स्कूल का स्ट्रक्चर ले लो आप, ठीक है ना। और दूसरा आप किसी भी एम्प्लॉय की जो पैरोल सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें सैलरी वगैरह बनती है, वो ले लो। एक चीज, कोई भी एम्प्लॉय है उसका साइन अपने को चेक करना है, नंबर ऑफ डेज माइनस में तो नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को जितनी लीव मिलनी चाहिए उतनी तो मिलेगी। अब उसने ज्यादा लीव ले ली तो हमने यहाँ माइनस चेक कर लिया। माइनस होते ही ऑटोमेटिकली अपने एक साइन लगाया, इफ साइन इज लेस देन, ये ज्यादा छुट्टी ले रहा है तो ऑटोमेटिक वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस। आपने काउंट लगा दिया कि कोई भी 10 है, छुट्टी ली -9, एक एक छुट्टी ली, ऐसे ऐसे करके हॉलीडे लिए उसने लिया, वो उसके हो गया। जीरो होते ही माइनस उसमें हुआ तो वो -1 चला जाएगा। अब आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसको सैलरी दे रहे हो, और आपने देखा कोई -1 है, साइन उसका चेक कर लिया, या तो साइन चेक कर लो उसका कोई -1 है या नहीं। इफ -1 देन उसके साथ में वो -1 की एक दिन की सैलरी उसकी कट करनी। तो काम आया कि नहीं आया उसके अंदर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये चीज है। तो इस टाइप की थॉट आपके जब ये एसक्यूएल पढ़ रहे हो तो उस दौरान होनी चाहिए। ऐसे आपको एसक्यूएल नहीं पढ़नी है कि 12th है, 12th में चैप्टर 6 है, ये चीज मेरे कहीं पे भी जब मैं डाल रहा हूँ आपको एसक्यूएल के, या मेरे कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पर कहीं पे भी चैप्टर का नाम मैं कहीं नहीं लिखता, चैप्टर 5 चैप्टर 6, क्योंकि मेरा टारगेट केवल 12th को नहीं, ये एसक्यूएल बीसीए है, एमसीए है, बीएससी है, एमएससी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीटेक है, वो सब जने इस एसक्यूएल को पढ़ सकते हैं और उनके सिलेबस में है। केवल इसी फील्ड में नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी एसक्यूएल एक टॉपिक है, इंटरव्यू के अंदर भी एसक्यूएल की क्वेरी को पूछा जाता है। तो केवल 12th वाले ही इससे लाभान्वित नहीं होंगे, इसके लिए ये केवल उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, बाकी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं। अब वर्ड आया SQRT, यानी स्क्वायर रूट। क्या नाम है? स्क्वायर रूट। बचपन में जब आप रूट के डिफरेंट टाइप के मेथड यूज किए थे, डिवीजन मेथड, अलग अलग टाइप के मेथड यूज किए थे, तो यहाँ कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको दिस फंक्शन रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर, एक नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, स्क्वायर रूट ब्रैकेट में n। अब देखिए आपने आर्गुमेंट क्या दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी, और रिटर्न भी ये क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। कंडीशन ये होनी चाहिए जो ये n है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं चलता। ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ, तो बस ये चीजें हैं, तो कुछ नहीं। अब हमने मान लो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें कंपनी के एरिया निकालना हो या कुछ और निकालना हो, ठीक है ना, इसलिए तो कमरे का अगर एरिया निकालना हो कुछ और निकालना हो तो इसलिए अब मैंने एक टेबल क्रिएट की, देखिए तो टेबल में मैंने लिखा स्क्वायर नंबर इंटीजर, ठीक है, एक सिर्फ एक वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, नंबर इंटीजर, ठीक है, क्लियर हुआ? क्या किया, इंसर्ट इनटू स्क्वायर वैल्यू 1, फिर मैंने क्या डाली, वैल्यूज 2 3 4 5। अब मैंने 1 2 3 4 5 वैल्यू डाल दी। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा मेरे टेबल में क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्क्वायर, ये चीज हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ठीक है ना। और मेरे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू भी आ गई। अब मैं आगे इसको देख रहा हूँ, ये जो कि मेरी वैल्यू आ रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं है, ये वैल्यू आ रखी है। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट नंबर, यानी मेरे को जो नंबर चाहिए वो यहाँ आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, SQRT यानी फंक्शन का यूज करूंगा और उसमें लिखूंगा नंबर। देखो अगर नॉर्मल एग्जांपल देना है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, नंबर यानी 4 लिख सकते हो, लेकिन आप अगर कोई टेबल से वर्क कर रहे हो तो उसका फील्ड लिखोगे, यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट यहाँ शो क्या है, टेबल का नाम है। ये चीज क्लियर हो गई? यानी यहाँ नंबर आ गए 1 और यहाँ उनका सबका स्क्वायर आ गया। 1 का 1 स्क्वायर रूट 1, 2 का क्या होता है 1.4142, ये नाम याद ही है। 3 का 1.732, 4 का क्या होता है 2 होता है, और 5 का क्या। ये चीजें क्लियर होगी नहीं? यानी ज्यादा से ज्यादा आपको टेबल का यूज करते हुए कोई भी फंक्शन का एग्जाम्पल देना है या प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका लॉजिक ओपन हो। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ एक और SQRT, क्या पता 1 2 3 से पता नहीं चले, तो मैंने यहाँ 625 लिखा, और हमें पता है 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है, तो वो मैंने यहाँ पे ये भी एक एग्जाम्पल के रूप में बता दिया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है
ट्रंकेट, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेट? दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर विद सम डिजिट ट्रंकेट, मतलब वो डिजिट उसमें से ट्रंकेट हो जाएगी। ट्रंकेट एन कॉमा एम, इट रिटर्न्स एन ट्रंकेटेड टू आर्गुमेंट एम डेसिमल प्लेस। क्या है क्या नहीं, क्वेरी से बहुत ज्यादा क्लियर होगा। न्यूमेरिकल हम दोनों ही वैल्यू न्यूमेरिक में हम दे रहे हैं, यानी रिटर्न और आर्गुमेंट दोनों ही उसमें हो रही है। अब ट्रंकेट कैसे करना है वो चीज आप यहाँ पर आप देखेंगे। क्लियर हो गया? देखेंगे वापस। सेलेक्ट ट्रंकेट 15.79,1। अब राउंड ऑफ और ट्रंकेट में फर्क देखिए। राउंड ऑफ क्या करता है, उस वैल्यू का राउंड ऑफ निकालता है, जबकि ट्रंकेट उस वैल्यू को हटा देगा पीछे से। मान लो 5.79 है और आप चाहते हो कि भाई ये उसका टाइम पीरियड, हाँ, तो 1 लिखा तो वो 1 डेसिमल पॉइंट को हटा देगा। आपने -2 लिखा तो वो ये देखिए आगे से ये चेंज कर देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर आगे से, यानी 15 को ये इसने लिया है वगैरह हिसाब से, तो 15 के हिसाब से इसने 100 इसने वैल्यू को ले लिया है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें क्या होगी, ट्रंकेट के अंदर हो गई है, डिजिटल वैल्यू को हटा रहा है मतलब वगैरह हिसाब से। ठीक है, इसमें -1 लिया है तो इसने 150 लिया है नियरेस्ट वगैरह हिसाब से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपके जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे हम स्टार्ट करेंगे आपके टाइम एंड डेट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, जिसमें आप और भी चीज़ें सीखेंगे। मैं आप सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे सी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अबाउट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, और आप इस वीडियो से भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9413464657। इस नंबर पर आप हेलो हाय लिख के भेजिए, हम आपको हमारे सी क्लासेस ग्रुप से जोड़ेंगे। जिन लोगों को मैंने सी क्लासेस ग्रुप में एक नोटबुक मेंटेन करने के लिए बोला है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरे नोट्स या मेरी जो स्टडी है, ये वीडियोस हैं, वो आपको एट द ऑन पॉइंट तो समझ आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है ना, बिकॉज लेकिन अगर आप नोट करके कोई चीज़ को लिखोगे तो इससे जितनी बार रिपीट करोगे सिंटैक्स को, उतनी बार आपको वो सिंटैक्स याद होंगे। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतने ज़्यादा। आईपी को एज स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में लो, आईपी को एक लॉन्ग टर्म गोल के रूप में लो, और आईपी को एक लॉजिकल, एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपका लॉजिक बढ़ाता है। जो काम आईपी करेगा वो मैथ्स नहीं कर सकता। मैथ्स आपकी जो आपकी मैथ्स है वो एनालिटिकल मैथ्स है, फिजिक्स टाइप की मैथ्स है, जिसमें आपको डेरिवेशन करना है, एक कैलकुलेशन एक्स वाई जेड के साथ। लॉजिक कोई भी डेवलप करेगा तो वो आईपी ही करेगा, ये चीज दिमाग में बैठा लोगों। ठीक है ना, क्योंकि क्वेरी लगेगी, एरर आएगी, उसको सेलेक्ट करो। आप खुद का सोचो ना, जो इंटरेस्टेड है सीएस के अंदर आगे, जिनको कंप्यूटर साइंस फील्ड में करियर बनाना है, उनको इस फील्ड को बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए वगैरह वो चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।